हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैंने एक बैंक बीस पे पहले भी एक स्ट्रेटजी आपको बताई थी जिसमें आप गारंटी इनकम कर सकते हैं, बट कुछ लोगों का कमेंट आया था उसमें कि उन्हें थोड़ा वो समझ नहीं आया या उनको लगता था कि रिस्की ज़्यादा है। तो ये मैंने बनाई है स्ट्रेटजी, मेरी खुद की स्ट्रेटजी है। इसमें अगर आपके पास 10 लाख का फंड है तो 10 लाख के फंड में आप 4 लाख रुपया एनुअली कमा सकते हैं, मिनिमम 4 लाख और मैक्सिमम 7 लाख। तो एक तरह से आपके पास अगर 40% से 70% की प्रोबेबिलिटी है अर्निंग की, और ये ऑलमोस्ट गारंटीड है। इसमें आपकी रिक्वायरमेंट क्या है? सबसे पहले रिक्वायरमेंट है कि आपको डिसिप्लिन होना पड़ेगा, और दूसरी रिक्वायरमेंट क्या है कि आपको डिसिप्लिन होना पड़ेगा। इसके अलावा और कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। तो आज इस छोटे सी वीडियो में ना हम लोग डिस्कस करेंगे इसके लिए फंड की रिक्वायरमेंट कितनी है और कैलकुलेशन में इसका डिस्कस करेंगे, क्योंकि आप जो भी ट्रेड कर रहे हैं आपको पता होना चाहिए कि आप कर क्या रहे हैं, स्ट्रेटजी और ये कब डिप्लॉय करना है। एडजस्टमेंट, इसमें कोई भी एडजस्टमेंट करने की आपको जरूरत नहीं है। कॉस्टिंग कितनी है, उसमें रिटर्न्स कितने मिलेंगे, क्या डूज एंड डोंट्स हैं, ट्वीक क्या कर सकते हैं, और जैसे जैसे मान लिया आपको एक्सपीरियंस हो जाए तो आप रिटर्न को मैक्सिमाइज करने के लिए आप इसमें और क्या क्या कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ों को हम लोग आज डिस्कस करेंगे। सो लेट्स गो। तो ये स्ट्रैटेजी को हम लोग निफ्टी पे बनाएंगे, और आप इसको बैंक निफ्टी बना सकते हैं, बट चूंकि बैंक निफ्टी वोलेटाइल ज़्यादा है तो उसमें इमोशंस भी ज़्यादा आएंगे आपके, तो आई सजेस्ट यू टू गो फॉर निफ्टी। हालांकि ये ऑलमोस्ट रिस्क फ्री है, बट कभी कभी स्क्रीन पे आपको लॉस दिख सकता है, राइट। सो लेट्स से एज्यूम कि निफ्टी का जो स्पॉट है 21571 है। ये मैं ना 20 जनवरी को बना रहा हूँ, तो इसी स्पॉट पे हमने ना इसको बनाया है, राइट। तो इसमें ना आप 150 पॉइंट करीब दूर की आईटीएम चले जाएं। जैसे 21571 है, तो आई होप आपको आईटीएम वोटीएम पता होगा। नहीं होगा तो आप प्लीज़ मैसेज करिएगा, मैं उस पर एक वीडियो बना दूंगा। तो ये 21700 का पी आपको बाई करना है, मीन्स इससे 150 पॉइंट ऊपर जाने का। फिर वहां से 300 पॉइंट नीचे आ जाना है। 300 पॉइंट नीचे का जो है ना आपको पी को सेल करना है। ये एक्चुअली 21400 है ना। 21400 के पी को आपको सेल करना है। तो आप अगर देखो इसमें ना कि आपकी टोटल कॉस्टिंग कितनी होगी, आपने 270 रुपये दिए और 104 रुपये का सेल किया आपने, तो आपको इसमें टोटल कॉस्टिंग जो आ गई आपको 114 पॉइंट की इसमें आपको कॉस्टिंग आ गई, ठीक है। तो ये एक लॉट में अगर कर रहे हैं तो आपको एक लॉट के इक्विवेलेंट निफ्टी 20 को खरीदना पड़ेगा। इसका कैलकुलेशन क्या है, जैसे निफ्टी का प्राइस अभी ना निफ्टी स्पॉट 21,500 पे है, तो 50 का लॉट है, टोटल करीब 11 लाख की आएगी। इसमें हम निफ्टी 20 के प्राइस से इसको डिवाइड करेंगे। तो जब इसको डिवाइड करेंगे तो आपकी वैल्यू आएगी 4621। तो अप्रॉक्सीमेटली 5000 की क्वांटिटी लेंगे, और ऐसे थंब रूल 5000 क्वांटिटी लीजिए। तो आप एक लॉट में ट्रेड कर रहे हैं तो आपको 5000 क्वांटिटी बाई करनी है। और उसके बाद जो आपने ना पी को ऊपर पी का स्प्रेड बनाया है, जिस ये देखिए, ये जो 114 पॉइंट का आपने जो पी का स्प्रेड बनाया था यहाँ पे ना, तो इस पी का स्प्रेड भी आपको फंड करना। फंड आप कहाँ से करेंगे? तो फंड जो है ना आप इसको कॉल को सेल करेंगे जो जिसकी प्राइस 114 के आसपास होगी। तो ये 114 का हमारा डेबिट स्प्रेड था, और 114 की इक्विवेलेंट आपको देखना पड़ेगा कि कौन सा स्ट्राइक है। ये देखिए 21900 है ना, 119 रुपये की है। तो आपको इसको सेल करना है। इसको सेल का पर्पज सिर्फ आपको जो पी का जो अपने स्प्रेड बनाया है उसकी फंडिंग है, और कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये हमारी बन गई। ये बनाना कब है आपको? ये आपको थर्सडे को क्लोज होने से मीन्स 3:15 के आसपास इसको बनाना आपको। और क्लोज कब करना है? क्लोज आपको इसको नेक्स्ट थर्सडे को आपको क्लोज करना है। 3:30 नहीं, मतलब 3:15 3:20 के आसपास आपको क्लोज करना है। अब इसमें फंड की रिक्वायरमेंट समझते हैं हम लोग कि फंड की रिक्वायरमेंट कितनी है। फंड की रिक्वायरमेंट अब सिंपल है कि आपने 5000 क्वांटिटी निफ्टी 20 खरीदनी है, तो उसकी वैल्यू आपको करीब 11 लाख रुपए की होगी। ये लेना है आपको। और आपको जो पी का डेबिट का स्प्रेड बनाना है, और कॉल जो आपने शॉर्ट करना है उसके लिए करीब आपको 2 लाख रुपए की मार्जिन चाहिए। उसको एक बार हम लोग ना जीरोधा में देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या किया, 21,700 का हमने पी को बाई किया है, 21,400 के पी को सेल किया है, और 21,900 की कॉल को शॉर्ट किया। तो इसकी टोटल रिक्वायरमेंट जो है हमें 1,32,000 की चाहिए। इनिशियल ट्रेड एग्जीक्यूट करने के टाइम में आपको रिक्वायर्ड 1.43 चाहिए, बट आपको एक्चुअल रिक्वायरमेंट 1.32 का ही है। इसमें 2 लाख का करीब इसमें रिक्वायरमेंट चाहिए आपको। तो टोटल आपको जो फंड की रिक्वायरमेंट है 13 लाख की, अगर आपको अपने फंड के यूज़ करते हैं तो इसमें रिटर्न जो आपको करीब 40,000 का आएगा मिनिमम। ये हम लोग अभी आपको डिस्कस करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे।
और मार्जिन फंडिंग के साथ अगर करेंगे तो आपको फंड की रिक्वायरमेंट इसमें कितनी होगी। देखिए 11 लाख में करीब आपको 30% आपको देना पड़ेगा, बाकी 70% मार्जिन फंडिंग हो जाती है। तो आपको 7.5 लाख का लोन लेना पड़ेगा। लोन अलग से लेने की जरूरत नहीं है, आपको पता होगा ब्रोकर आपको लोन दे देता है, उसमें आप उसको मार्जिन अगेंस्ट लोन लीजिएगा। तो आपकी 3.5 लाख की फंडिंग इधर लगी, और बास्केट जो है आपने 2 लाख का बनाया, तो आपको 3.5 2 5.5 6 लाख, 1 लाख रुपये एक्स्ट्रा रखिए, क्योंकि कभी बहुत डीप करेक्शन में आपको मार्जिन की रिक्वायरमेंट होगी। तो टोटल आपको खुद की फंड की रिक्वायरमेंट है ना 7 लाख की है इसमें। इसमें इसकी जो कॉस्टिंग है ना, जब आप ब्रोकर के फंड को यूज़ करेंगे ना, तो आपको इसमें कॉस्टिंग हम निकाल लेते हैं यहाँ पे। तो देखिए 7.5 लाख उसमें फंड किया, रेट ऑफ इंटरेस्ट आजकल 10% के आसपास चल रहा है मार्जिन फंडिंग का। तो आपको 75,000 रुपये सालाना इस पर इंटरेस्ट लग गया आपको, राइट। इसमें नेट प्रॉफिट जो है, चलो ये तो डिस्कस बाद में कर लेंगे आपको। तो ये हमें 75,000 रुपये याद रखने हैं। अब हम लोग इसको एक्सेल पे चलते हैं, और उसके बाद हम लोग रूल्स को डिस्कस करें। रूल्स मैंने यहाँ नीचे लिख रखे हैं, तो पहले हम लोग इसको डिटेल डिस्कस कर लें, फिर रूल्स को डिस्कस करेंगे, राइट। देखिए यहाँ पे अलग अलग कंडीशंस हैं। अब निफ्टी हमने यही वाला खरीदा है ना, ये देखिए, ठीक है। एक्सपायरी कहाँ पर हुई? स्पॉट हमारा 2157 पर था, तो अगर 2157 पे एक्सपायरी हो रही है, 21,700 का जो पुट था ना, उसमें आपको 217 पॉइंट का लॉस होगा जो कि आपने बाई किया था। और जो पी था ना, उसमें आपको जो सेल किया था 21,400 का, उसमें 104 पॉइंट का आपको गेन होएगा। और 21,900 की जो कॉल आपने शॉर्ट की, वो तो आपको पूरे हो गए पैसे, और निफ्टी 20 में कोई चेंज नहीं आएगा। तो कुल मिला के आपको 4 पॉइंट का आपको गेन होएगा, मतलब 200। ये हमारा एक्सट्रीम कंडीशंस है, मतलब जहाँ पे आपने बनाया वहीं पे एक्सपायर होगी। और अलग अलग डिफरेंट कंडीशंस हमने डाल के रखे हैं, सबको समझते हैं। तो मान लीजिए 21,900 पे एक्सपायर हुआ, 21,571 से 21,900 चला गया, तो आपका जो पुट था ना, पुट में आपको 217 पॉइंट का लॉस होगा। और जो आपने पुट को बेचा था वो 104 पॉइंट आपको मिल जाएंगे। कॉल जो आपने बेचा था वो आपको 119 पॉइंट मिल गए। और आपने जो निफ्टी 20 जो बेची थी, निफ्टी 20 जो 2157 पे खरीदा था, वो करीब 329 पॉइंट बढ़ जाएगा। तो कुल मिला के जो है ना, आपको 335 पॉइंट का गेन होगा यहाँ पे, इस चारों को अगर आप ऐड कर लें तो, राइट। तो आपको टोटल गेन जो एक वीक में 16,735 रुपये का होगा। ये कंडीशन हो गई। बट मान लिया कि निफ्टी बीच में एक्सपायर करता है, 21,800 पे एक्सपायर करता है, तब क्या होगा? तो 200, ये जो आपका जो पुट था ना 21,700 का, उसमें तो आपको 217 पॉइंट आपको चले गए, नहीं मिलेंगे। और इसमें आपको 104 पॉइंट मिल गए। सेम कॉल आपको ओटी में एक्सपायर हो जाएगा तो 119 पॉइंट मिल जाएंगे। और निफ्टी जो 20 है ना, वो आपको 219 पॉइंट उसमें मिल जाएंगे आपको। तो कुल मिला के जो आपको इसको ऐड करोगे तो आपको 235 पॉइंट मिल गए, मतलब करीब 11,775 रुपये के आपको यहाँ पे प्रॉफिट हो गई। अब हम लोग एक्सट्रीम कंडीशंस पे लेंगे। अब देखो अगर 22,100 पे एक्सपायर हुआ अगर, तब क्या होगा? तो इसमें आपको 217 पॉइंट लॉस हो गया, 104 पॉइंट गेन हो गया, 81 पॉइंट्स आपका जो ये आईटीएम हो जाएगा, तो आपको 81 पॉइंट का लॉस होगा। बट जो निफ्टी 20 था ना, वो आपको 529 पॉइंट इसमें गेन होगा। तो नेट जो आपको 335 पॉइंट का गेन होगा, मीन्स 16,735 जो आपका यहाँ था। मतलब 21,900 से ऊपर कहीं भी आपको अगर ये एक्सपायर होगा, तो आपको मैक्सिमम गेन जो है इसमें 335 पॉइंट का ही होगा। तो ये स्प्रेड्स के अपनी बेनिफिट्स हैं, और इसमें ये भी है कि बहुत गेन आप मैक्सिमाइज नहीं कर सकते। नेवरदलेस एक वीक में 16,000 बहुत है। मान लीजिए कि निफ्टी 21,400 पे एक्सपायर किया, जहाँ पे हमने इसको सेल किया था 21,400 के पी को, तब क्या होगा? तो देखिए जो आपका 700 का जो पी था ना, वो आईटीएम हो जाएगा, उसमें 83 पॉइंट का गेन होगा। फिर जो आपका 400 का जो पी था ना, उसमें आपको 104 पॉइंट का गेन होगा। 21,900 का जो कॉल को शॉर्ट किया था ना, उसमें आपको 119 पॉइंट मिल जाएंगे। और आपका जो निफ्टी 20 था, उसमें क्या होगा? वो आपको 171 पॉइंट का आपको लॉस होगा। तो अगर ये सभी को आप अगर ऐड करें, तो आपको टोटल 135 पॉइंट का गेन होगा, मीन्स 6750 अमाउंट का गेन होगा आपको। ये मैं पर वीक की कैलकुलेशन बता रहा हूँ, ठीक है। अब मान लिया कि इन बिटवीन कहीं एक्सपायर हुआ 21,500 पे, तो ये 17 पॉइंट जाएंगे, इसमें 104 पॉइंट मिलेंगे, 119 पॉइंट मिलेंगे, 71 पॉइंट का लॉस होगा। तो आपको 135 पॉइंट का गेन होगा। इसका मतलब कि स्ट्राइक प्राइस से और नीचे जो है आपका सेल प्राइस तक कहीं पे आप अगर एक्सपायर होगा, तो आपको 135 पॉइंट ही मिलेंगे। बट व्हाट इफ अगर काफ़ी ब्रेकडाउन हो गया और 21,000 पे एक्सपायर हुआ, तब क्या होएगा? तो आपको इसमें
इसमें 483 पॉइंट मिल जाएंगे जो आपको ITM बाई किया, इसमें आपको 296 चले जाएंगे, ये आपको 119 मिल ही जाएंगे, बट इसमें 571 जो है ना आपके यहाँ पे आपको चले जाएंगे। तो कुल मिला के आपको इसमें 265 पॉइंट का लॉस होगा। अब आप तो कह रहे थे कि सर आपने तो बताया था कि इसमें जीरो लॉस है, तो आप यहाँ पे 265 पॉइंट का लॉस दिखा रहे हैं। ये देखिए यहाँ पे हो क्या रहा है कि ये जो आपका ऑप्शन का जो बिहेवियर है उसके हिसाब से आपको 306 पॉइंट का आपको गेन हो रहा है, लेकिन आपको निफ्टी 20 लॉस हो रहा है। बट आप ये समझिए कि निफ्टी 20 की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, जो भी गूगल में पढ़ा है या कहीं भी पढ़ा है आपने, तो निफ्टी 20 इज नॉट गोइंग टू बी जीरो। आज 571 है तो वो कल आपको ऊपर आएगा, तो जब आएगा तो आपको ये लॉस भी रिकवर कर देगा, एक्स्ट्रा पैसे मिल जाएंगे, बट उसको हम लोग काउंट नहीं करें, इसलिए हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे लॉस होगा मैक्सिमम। तो यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे हम लोग स्ट्रेटजी क्या करेंगे वो डिस्कस करेंगे। और 21,200 पे एक्सपायर होगा तो 65 पॉइंट का आपको इसमें लॉस होगा। तो ये हमारा ओवरऑल है। यहाँ पे अगर आप देखो यहाँ पे ना, इस एक्सट्रीम केसेस को हटा दो तो आप देखो ऑन एन एवरेज जो है आपको 60,000 और 1 2 3 4 5 6, तो करीब करीब 10,000 पर वीक का आपको इसमें गेन हो रहा है। 10,000 पर वीक में 40,000 पर मंथ का आपको इसमें गेन हो रहा है। अगर क्योंकि कभी भी कोई भी कंडीशन हो सकता है, और अब इस कंडीशन में मान रहे हैं कि पूरे साल में निफ्टी जो है इस स्ट्राइक प्राइस से ऊपर गया ही नहीं। अगर यहीं पे एक्सपायर हो गया, ऊपर जितना जाएगा तो आपको 10,000 की जगह आपको 30-40,000 पे ही प्रॉफिट हो सकते हैं। बट हम लोग इसको बिल्कुल ही कंजर्वेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से चल रहे हैं। नीचे जाएगा तब क्या करना वो भी डिस्कस करेंगे। हम लोग फाइनली इसमें लास्ट चलते हैं स्ट्रेटजी कैसे इसमें क्या क्या करना होता है। तो इसमें जो रिटर्न आपको आएंगे ना 40,000 पर मंथ के आएंगे। 40,000 पर मंथ का मतलब करीब करीब 5 लाख रुपए पर एनम। तो अगर आपकी 10 से 11 लाख की कैपिटल है तो आपको करीब करीब इसमें 40% का रिटर्न आएगा पर एनम, जो आपकी खुद के पैसे अगर लगे हैं तो 40% आप बैंक में FD में 7% मिलता है, यहाँ पे आपको 40% गारंटीड है, बट ओनली थिंग यू हैव टू डिसिप्लिन। अब बट अगर मार्जिन फंडिंग यूज करते हैं तब क्या हो रहा है, देखिए मार्जिन फंडिंग यूज करते हैं तो आपको जैसे आपको बता दें कि आपका रिक्वायरमेंट फंड का 7 लाख होगा, बट जो आपने मार्जिन फंडिंग ली है ना, तो मार्जिन फंडिंग जो ली है ना उसमें भी आपको वो इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। भाई दुनिया में कुछ तो फ्री मिलता नहीं है आज तक, ये पैसा कैसे फ्री मिलेगा आपको। तो ये आपको आजकल 10% का रिटर्न चल रहा है, तो आपको करीब 75,000 यहाँ देनी पड़ेंगे। तो नेट जो हमारा 5 लाख इनकम थी उसमें से 75 माइनस कर दीजिए तो 4.25 लाख आपके प्रॉफिट होंगे। बट आपका फंड था कितना 7 लाख, तो करीब 60% का आपको रिटर्न आएगा। तो अगर 20 लाख का फंड आपने डिप्लॉय किया तो पूरे साल में आपको 12 लाख रुपए मिलेंगे, मिनिमम मिलेंगे। बट अगर आप थोड़ी सी स्मार्टली एक्ट करेंगे और पेशेंटली करेंगे तो यू कैन अर्न मच मोर एंड यू विल अर्न मच मोर, बिकॉज निफ्टी ऊपर ही जाएगा। या फिर आप कभी कभी क्या कर सकते हैं कि हायर प्राइस ऊपर का कॉल आप जाके बेच सकते हैं। अब इसमें रूल्स हम लोग लास्टली डिस्कस करेंगे, रूल्स क्या क्या हैं। फिर मैं आपको रिपीट कर दूंगा क्या करना है हमें। तो रूल, सबसे पहला रूल यही है कि आपको डिसिप्लिन होना पड़ेगा। हर वीक में आपको उसी तरीके से एंटर करना पड़ेगा। जब तक आपको आपकी स्पॉट से ऊपर जब चल रहा है ना, तो सी को अपने रूल के हिसाब से सेल करिए। कहने का मतलब कि 571 में आपने पहली ट्रेड बनाई है तो उसके ऊपर अगर निफ्टी चल रही है स्पॉट की, तो आप इसी रूल के साथ चलिए। बट जब करेक्शन काफ़ी ज़्यादा आ जाए, क्योंकि प्रॉब्लम तब होती है जब करेक्शन काफ़ी हो जाता है, तो वैसे केसेस में आप बिल्कुल, जैसे मान लिया कि निफ्टी आपने 21,500 की जगह पे निफ्टी आ गया मान लिया 20,400, तो आप 21,500 की कॉल को सेल करेंगे तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। तो आपको क्या करना है कि जो निफ्टी का जो स्पॉट जो भी चल रहा हो उससे 500 पॉइंट ऊपर जाके आप कॉल को सेल करिए, आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। और मान लीजिए कि 1,000 पॉइंट करेक्शन आ गया तो योर प्रॉफिट विल बी लिमिटेड बट यू विल नॉट गोइंग टू लॉस, ये आप समझ लीजिए। इसमें रूल नंबर 4 आपको कहता है कि जैसे जैसे आपको एक्सपीरियंस आती जाएगी तो आप उसमें पी के बीच का गैप को कम भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपको लग रहा है कि निफ्टी जो ओवरसोल्ड चला गया, 21,500 से घट के 20,500 हो गया, आपको लग रहा है चार्ट पे भी दिख रहा है कि ऊपर जाएगा, तो आप 300 पॉइंट का गैप, पी का गैप के बजाय आप 200 पॉइंट कर लीजिए, क्योंकि आपको फिर फंड करने में आसानी होगी, क्योंकि आपको सी से फंड करना है। मान लिया 300 पॉइंट में आपको अगर स्प्रेड 114 पॉइंट का है, 200 पे करेंगे तो स्प्रेड आपको लेट से 50 पॉइंट का होगा, तो आप 500-600 पॉइंट ऊपर जाएंगे, तभी आप एक लंबे गेन को भी कैप्चर कर पाएंगे। ठीक है। रूल नंबर 5 एडजस्टमेंट, इस में कोई एडजस्टमेंट नहीं करना है आपको, नॉट एट ऑल। सिर्फ आपको 3-15 पे ट्रेड लेनी है, पिछले वीक की क्लोज करनी है और अगले वीक की लेनी है ना।
रूल नंबर 6 कि जैसा आपको बताया था कि जो कोशिश ये करिए कि जो भी पी स्प्रेड की जो कॉस्टिंग है ना वो कॉल को सेल करिए और उसको डिस्टेंस इतना रखिए कि सी का स्ट्राइक प्राइस जो है वो आपको स्पॉट के बीच में डिफरेंस हो, ताकि ओवरसोल्ड जब कंडीशन हो ना तो आपको प्रॉफिट ज़्यादा मिले। आपको जो डिस्कशन में प्रॉफिट है वो तो मिलेगा मिलेगा, बट जब ओवरसोल्ड है तो आप बहुत ऐसा होता है कि 600 पॉइंट से पॉइंट ऊपर चली जाएगी, तो आप अगर स्प्रेड कम रखोगे तो आप उस गेन को आप रियलाइज कर पाओगे। तो यहाँ पे इसको सम अप कर देते हैं। अगर स्पॉट आपका 21571 का है तो आपको वहां से 100-150 पॉइंट ऊपर जाके उसकी पुट को खरीदनी है, जैसे 21,700 के पुट को खरीदनी है। फिर उसके नीचे 300 पॉइंट का स्प्रेड बना के 21,400 के पुट के वो आपको बेचनी है। और इसकी जो भी कॉस्टिंग आएगी, जैसे इसकी कॉस्टिंग यहाँ पे जो भी आ रही है 217 में से 104 को माइनस करिए, जो भी करीब करीब 113 पॉइंट की आ रही है, तो जो भी कॉस्टिंग आएगी तो उसको आपको कॉल को सेल करके फंड करना है और कोई स्ट्राइक वगैरह देखने की जरूरत नहीं है। तो आपको 119 पॉइंट यहाँ पे आपको सेल करना है, बस यही करना है और आपको हर वीक ही करते जाना है। इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं करना है। दिस इज ऑल अबाउट। और इसमें अगर आप थोड़ा डिटेल समझना चाहें तो आप इसको समझ सकते हैं, मुझे आप कभी मैसेज भी करिएगा तो मैं आपको बता दूंगा। ये मैंने यहाँ पे ITM इसलिए सेल किया है कि इसमें आपको इसकी एक्सटेंसिव वैल्यू कम है। बहुत सारे लोग आपको बताएंगे कि आप जो आपने 21,570 लिया है तो 21,550 का आपने क्यों नहीं कॉल बाई किया, उसमें आपको कॉस्टिंग ज़्यादा आएगी, बिकॉज वो आपका ना ATM कॉल है, तो सिर्फ और सिर्फ उसमें एयर है, सिर्फ उसमें हवा है। ठीक है, तो होप है आपको वीडियो पसंद आया होगा, और आपको अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। बाय बाय।